दिस इज द 12th लेक्चर ऑफ द सीरीज। मे भी आपने इससे पहले देख लिया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो की तरफ क्लिक कर रहे हैं तो मेरी सलाह तो यही रहेगी आपके लिए कि यहाँ छोड़ दीजिए और जाके फर्स्ट वीडियो से शुरुआत कर लीजिए सीरीज की। बहुत शिद्दत से पढ़ा रही हूँ, एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ तुम्हारे, तो मेरी मेहनत को भी देख लो और जाके शुरू से देख लो। ये तो अगर आप यहीं से देखना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मामला ठीक ठीक नहीं लग रहा है और चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेंटेंस से देख लीजिए, ज्यादा से अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको पिन कमेंट में डलवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी बाकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आपको जाके आप चेक कर सकते हैं। इग्नू से रिलेटेड वीडियो भी बहुत सारे अपलोडेड हैं। अगर आप कुछ ऐसा कुछ डाउट है जो नहीं है तो आप जाके और भी वीडियो सर्च कर लीजिए, बहुत सारा है यहाँ पे, बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, जाके देख लीजिए। आज से हम पैराग्राफ से शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम सेंटेंसेस कवर कर चुके हैं, है ना। मे भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे वो सेंटेंसेस, है ना। हम चीज़ों को समझ पाए थे, सॉल्व कर पाए थे और आसान लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी स्पेनिश की। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो बॉन्ड बन रहा है स्पेनिश से हमारा। अब हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और पैराग्राफ को कैसे समझा जाता है ये चीज जानते हैं। एग्जाम में भी आपका डायरेक्टली पैराग्राफ आएगा, ये छोटा पैराग्राफ है, वहां पे बड़ा आएगा, बट थोड़ा 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 करके सीखेंगे ही तभी जाके होगा। एग्जाम सर के ऊपर है तो जाके एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट मत करवाइए मुझसे बार बार। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्लास की तरफ। एक बार आप इसे देख लीजिए। देखिए, ये जो हमारा 12th लेक्चर है और जो हमारा 13th लेक्चर आएगा, है ना, जो 12th और 13th लेक्चर आएगा ये बिल्कुल साथ के हैं, बिल्कुल। तो इनको आपको एक साथ ही करना होगा, क्योंकि इसमें भी मैं आपको एक पैराग्राफ करवाऊंगी, इसके बाद एक और पैराग्राफ है वो करवाऊंगी, और मतलब नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दूंगी, वो आप सॉल्व करेंगे। मतलब जैसा आपके एग्जाम में आने वाला है वैसा ही करवाने वाली हूँ, तो इसको आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि कल की क्लास में जब मैं ये किरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप ब्लैंक आउट ना हो, इसीलिए अभी ही नोट कर लीजिए और साथ के साथ देखते हैं कैसे चीजों को समझा जाता है। छोटी छोटी चीजें समझाऊंगी, जो आज तक हमने पढ़ा है वो वापस से आपका रिकॉल होता रहेगा, आपको याद होता रहेगा, और ऐसे ही हमारा पैराग्राफ वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये भी जान पाएंगे कि इतनी भी टफ नहीं थी जितना कि सोच लिया गया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। एक किरण नाम की लड़की है, वो अपने बारे में बता रही है आपको, ठीक है। एक किरण नाम की लड़की है, वो अपने बारे में बता रही है, उसने कुछ लाइंस में समझाया है। तो देखो, ये मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, कुछ अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही आता है कि लड़की इंट्रोडक्शन दे रही होती है, फिर हमें उससे रिलेटेड आंसर देने होते हैं, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा लिया। और एक इससे और भी एक फायदा होगा कि जब मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन देना समझाऊंगी, जैसे मैंने बोला था कि एक जो होगा आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा जिसके अंदर, या फिर वो आपके किसी भी चीज के बारे में पूछ सकता है, जैसे आपके फ्रेंड के बारे में पूछ लेगा कि अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, या आपके घर के बारे में बताओ, या अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आपको ये जो लाइंस है ना, एग्जैक्टली आप उन्हें यूज कर पाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करके। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे एज है, उसमें एज क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा है, तो यहाँ पे 12 की जगह थोड़ा चेंज कर देंगे तो आप अपने बारे में बता पाएंगे। ठीक, एक बार इसे पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए इसको एक बार रीडिंग लेने की, और इसे पोस्ट कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। फिर हम छोटे छोटे एक एक अक्षर को मैं इतना डिटेल में समझाऊंगी, ये वीडियो लंबी जा सकती है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट कुछ भी चीज को मिस मत करना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ रखा गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं यामो किरण लिखा है, मैं यामो किरण। अब ये मे क्या आ गया और ये यामो क्या आ गया? मैम, आपने इससे पहले जो सारी क्लासेस करवाई थी यहाँ पर इन सब चीजों का जिक्र तो नहीं था। हमने सोए सुना था अपने लिए करने के लिए, और एक और सुना था मैम, आप वो करवा रहे थे ना एम आई वाला, वो हो सकता है ना। तो आपने ये क्या करवाया है कि मैं आऊं, या तो आई होगा यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही इसका सेंटेंस जाता है। ये करने का क्या है, ये अपने बताने का तरीका है, ये अपना नाम बताने का तरीका है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, अपना नाम बताने का तरीका। मैं आमो किरण, तो आपका जैसे कोई भी नाम है, जैसे मैं अपना बोलूंगी मैं आमो कशिश, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है अपना नाम बताने की कि मैं कशिश हूँ, इसका एग्जैक्टली मीनिंग ही यही जाता है। तो आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, जब अपने बारे में बताना होगा और अपना नाम लेना होगा तो आप एक बार रिपीट भी कर सकते हैं,
मैं आम बोली और उसके पीछे अपना नाम लगाई, जैसे कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे कनिष्क नाम ले लेते हैं तो मैं आमो कनिष्क, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके तरीका, तो मतलब ये कह रही है कि मैं किरण हूँ एंड ये वाई। अब ये वाई से तो आप फेमिलियर होंगे होंगे, लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा ये वाई का मतलब है एंड। ये जो वाई है ये एंड होता है। ये सोय भी पता है, सोय होता है आई एम, है ना। सोय क्या होता है, आई एम। ये दे का मतलब क्या है, दे का मतलब है फ्रॉम, है ना, दे का मतलब है फ्रॉम। और ये ला क्या है, ये ला एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल है ना, ये द के लिए यूज होता है। और ये इंडिया, इंडिया तो बिल्कुल एज इट इज है, इंडिया बिल्कुल एज इट इज है। बट मैम आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडियो भी होता है, तो यहाँ इंडिया क्यों यूज हुआ। देखो मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर फीमेल है तो इंडिया लिखेगी, मेल होगा तो इंडियो लिखेगा, तो नाम है किरण, तो इसलिए इंडिया आया, ठीक है। फिर से देखें एक बार, मैं यामो किरण, मतलब मैं किरण हूं, मतलब आई एम किरण एंड आई एम फ्रॉम द इंडिया। मतलब ये कह रही है कि मैं किरण हूं और मैं इंडिया से हूं, या फिर मैं इंडिया की रहने वाली, एग्जैक्टली मीन इसका कुछ ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम चेंज कर दिया और बाकी आप बिल्कुल ये लाइन अपनी टट्टा लगा सकते हैं, क्या आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख पाएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो भी मैं आगे लाऊंगी, बट अभी भी आपको सीखना ही तो है ना, तो सीखते हैं। तो आई एम किरण एंड आई एम फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। आई एम फ्रॉम द इंडिया। अच्छा मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो दे है ना, ये दे का मतलब फ्रॉम भी जाता है और ऑफ भी जाता है, ठीक है, दोनों जाता है। आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना होगा कि ये फ्रॉम का मीनिंग दे रहा है कि ऑफ का मीनिंग दे रहा है, उस हिसाब से आप इसे लगाएंगे। तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई है। देखो यहाँ पर है तो इसका एग्जैक्टली यहाँ पे मीनिंग लिख लेना, अपनी जो आप जहाँ पे नोट कर रहे होंगे उसके सामने एग्जैक्टली मीनिंग लिख भी लेना कि इसका मीनिंग ये है, ताकि जब आप एग्जाम से जाने से पहले आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। अब ये टैंगो, ये टैंगो क्या है, 12 अनोस। अब ये वाई तो एंड है, मतलब इसके आगे कोई और लाइन है, तो अगर हमें इसका मीनिंग पता चल जाए कि क्या है तो फिर तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। इतना समय अगर 12 है, कोई नंबर है, क्या पता ये अपनी उम्र बता रही हो, पर ये टैंगो तो एक वर्ब है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस लाइन का मतलब क्या होगा। चलो इधर देख लो, टैंगो का मतलब होता है, टैंगो हम तब बोलना चाहते हैं, बेसिकली इसका मतलब होता है आई हैव, ठीक है। आई हैव वाला जो होता है हैज हैव के लिए यूज किया जाता है टैंगो को, ठीक है। टैंगो को यूज किया जाता है हैज हैव मीनिंग देखने के लिए, है ना। बट आई हैव 12 अनोस मतलब होता है ईयर्स ओल्ड, या फिर ओल्ड कह सकते हैं आप, मतलब उम्र बताने के लिए। तो इस लाइन का यूज किया जाता है जब हम बोलते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, तो आज से बोलना चाहे ऐसे बोल सकते हैं, टैंगो जो भी आपकी उम्र है, लेट सपोज 21, टैंगो 21 एनोस, मतलब आप 21 ईयर्स के हैं, ठीक है। वाई से अलग सेंटेंस शुरू हो गया, तो यहाँ लिख लेना भाई, इसका मीनिंग लिख लेना, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, या फिर अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक बार आप इसको बिल्कुल एज इट इज लिख भी लेना, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, ओके। एक बार आप ना इसकी तरफ देखिए, जैसे टैंगो है, अभी आगे जाके इसको रख लेते हैं, ठीक है, टैंगो को एक तरफ रख लेते हैं। और अभी एक और आएगा, टैंगो का ही एक जुड़वा भाई आएगा अभी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको नाम लिखना हो, किसी के बारे में बताना हो कि मैं इतने साल का हूं या इतने साल की हूं, तो आप इस चीज का यूज करेंगे। वाई से न्यू सेंटेंस शुरू हो गया, मतलब बीच में कंजक्शन की तरह काम करता है ना। कंजक्शन मतलब कि दो अलग अलग चीज को जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड काम करता है, वैसे वाई जो है एंड हुआ। स्टूडियो, ये स्टूडियो क्या होगा, ये वाला स्टूडियो तो नहीं है कि मेरा अपना स्टूडियो हो, चलो मेकओवर करते हैं अपने स्टूडियो, ऐसा कुछ है क्या। स्टूडियो का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टडी, तो यहां लिख दो स्टूडियो मतलब स्टडी, ये एक वर्ब है स्टडी की, ठीक है। अब हम ये स्टूडियो कैसे यूज कर रहे हैं, मैम आपने बोला था कि आप वर्ब करवाओगे, है ना, आपने बोला था वर्ब करवाओगे। अब ही शी इट के साथ अलग लगता है, आई के साथ अलग लगता है, तो मैं कैसे जानूंगा।
अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो वर्ब के पीछे ओ लगा होता है, ओ ओ ओ, ठीक है। तो वर्ब के एंड में ओ लगा होता है जब हम अपने बारे में बात करते हैं। इतना जान लीजिए, बाकी के आगे वीडियो में जो वर्ब वाली आएगी उसमें अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो स्टूडियो मतलब कि अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए लिखा है इसमें। तो मतलब आई एम 12 years old एंड स्टडी, ये इन का मतलब एग्जैक्टली मीनिंग आई एन ही है। इन, उन मतलब क्या है, ये एक आर्टिकल है। कॉलेजियो पब्लिको, अब कॉलेजियो तो कॉलेज जैसा, अभी कह रहा है मैं स्टडी करता हूं, तो स्टडी कॉलेज में स्टडी करती हैं 12 साल के, तो कॉलेज मतलब स्कूल भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉलेजियो मतलब स्कूल भी कह सकते हैं इसे, कॉलेज भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसे आप स्कूल कह लीजिए या फिर इसे कॉलेज कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये पब्लिको का मतलब है पब्लिक, पब्लिक मतलब कि जो सब यूज कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब कि जो स्पेसिफिक होता है। मतलब पब्लिक का मतलब है कि कहना चाह रही है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर से, आई एम किरण एंड आई एम फ्रॉम द इंडिया, आई एम 12 years old एंड स्टडी इन कॉलेजियो पब्लिक। अच्छा, एक चीज आप गौर कर पा रहे हैं, रुकिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ लिखते हैं, विजिबल है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, है ना, या मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो पहले आप पब्लिक यूज करेंगे, फिर आप स्कूल यूज करेंगे। पहले एडजेक्टिव जो होता है वो पहले आता है, जैसे मैंने बोला, देखो एक और चीज समझा, यहाँ पे समझो, जैसे मैं बोलूंगी रेड रोज, रेड रोज, तो क्या मैं पहले रोज रेड बोल दूंगी क्या, रोज रेड? नहीं, मैं उसका जो एडजेक्टिव है, जो उसके बारे में उसकी खासियत है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, मैं उसे आगे लिखूंगी, है ना। नाउन से आगे लिखा जाता है ना एडजेक्टिव को। बट यहाँ तो होना चाहिए पब्लिक हो कॉलेज हो, बट यहाँ उल्टा क्यों है? क्योंकि इसको वहां पे नोट बना के लिख लीजिए कि स्पेनिश के अंदर पहले नाउन आता है, उसके बाद उसका एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले कॉलेजो आया, फिर आया पब्लिको, ठीक है। अभी हम आगे एक और सेंटेंस से देखेंगे, इसलिए मैंने इसमें ऐड भी किया हुआ है, तो उसमें भी देखेंगे कैसे होता है। बट इतना जान लीजिए कि पहले अगर मैं बोलूंगी रेड रोज, अभी तो इंग्लिश का मीनिंग है, इंग्लिश का वर्ड है, बट अगर मैं इसे स्पेनिश में बोलना चाहूँ तो इसे मैं ऐसे नहीं से बोलूंगी रोज रेड, उल्टा करके बोलना होगा स्पेनिश के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्या है, स्टडी इन, ई एन का मतलब ही इन है, इन अ कॉलेजियो पब्लिक, मतलब मैं एक पब्लिक कॉलेज में पढ़ती हूँ या पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, ठीक है। अब आ गया जी हबला। हबला मतलब क्या है, इधर देखिए, हबला मतलब होता है स्पीक, बोलना, ठीक है। हबला मतलब होता है स्पीक। साथ के साथ याद करते चलिए कौन सी वर्ब कौन सी है, कौन सी वर्ब किसके लिए है, ये चीज भी आपको साथ में याद करनी पड़ेगी। अब ये हिंदी तो समझ आ गया, ये तो सिंपल सा हिंदी लिखा हुआ था, हम तो हिंदी मातृभाषा को जानते हैं, हमें समझ आ गया कि हिंदी की बात कर रहे हैं। ये ई क्या है मैम, और ये क्या है, INGLES, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है मैम, इंग्लिश, ये इंग्लिश है। स्पेनिश में इंग्लिश को ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश, जो भी है। और ये जो ई लिखा हुआ है, ई यहाँ पे जो काम कर रहा है बच्चे, ई जो काम कर रहा है यहाँ पे, ये एंड वाला मीनिंग दे रहा है। ई जो है यहाँ एंड वाला मीनिंग दे रहा है। मैम अभी तो आप कह रहे थे कि वाई लगाएंगे एंड के लिए, अभी आप बदल गए, अब आपने बोल दिया कि हम ई लगाएंगे। देख बेटे, समझो इस चीज को कि अगर हम दो सेंटेंसेस के बीच में बात कर रहे होंगे, ठीक है, अगर हम दो सेंटेंसेस के बीच में बात कर रहे होंगे, ये अलग और तब बोल रहे होंगे तो वाई यूज करेंगे। बट दो चीजें हैं, जैसे टी और कॉफी, टी और कॉफी, रात और दिन, ऐसा करके कुछ यूज होगा तो हम वहां पे ई यूज करेंगे, ये भी मीनिंग जो देगा वो एंड का देगा। इसको देख लेना भाई, इंग्लिश है ये, इंग्लिश को ऐसे ही लिखते हैं, तो याद कर लेना। आप अपने बारे में बोल सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में देखो थोड़े थोड़े चेंजेस करोगे ना, तो अपने जैसे कुछ भी चीज उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हबला हिंदी, इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, स्पेनियोल, है ना, या फिर स्पेनियोला, क्या आप स्पेनिश भी आप सीख रहे हैं तो वो भी बोल सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये इंग्लिश है आपका, ठीक है। तो ये हमने इतना देखा। मैम आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, बहुत टाइम बीत गया, आपने सिर्फ 3 लाइनें खत्म करी है। करने को तो बेटा मैं अभी इसको ऐसे रीडिंग कर दूं, इसका यहाँ पे हिंदी लिख दूं, वो भी वीडियो से पहले ही लिख दूं और खत्म कर दूं, बट मैं चाहती हूँ आप पैराग्राफ समझे,
ठीक है, इसीलिए टाइम लग रहा है। स्पीड बढ़ा लीजिए, अगर टाइम की कमी है तो स्पीड बढ़ा लीजिए और तब देख लीजिए। फिर से देखिए, आई एम किरण एंड आई एम फ्रॉम द इंडिया, आई एम 12 years old and study in a public school, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अब स्पीक, अब हर बार में आई लगाना जरूरी है क्या? तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कभी कभी वर्ब से ही शुरुआत करते हैं। इस हबला के अंदर ही आई भी छुपा हुआ है, मतलब स्पीक के साथ ही आई भी छुपा हुआ है हबला के अंदर। जब हमने पहले ही जिक्र कर दिया है कि मैं, मेरी बात हो रही है, मैं किरण हूँ, ये सारी चीजें बोल दी हैं, तो हम बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं है कि आई या फिर हबला डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। ये तो जाना पहचाना लग रहा है ना, ये जाना पहचाना, इसका मतलब सिंपल है कि माई, माई। अब ये है असिग्नेचुरा सॉरी, असिग्नेचुरा क्या है? असिग्नेचर, असाइनमेंट लग रहा है मैम, इन लोगों के असाइनमेंट बनाने हैं क्या? फेवरेटा, फेवरेटा तो मैम ऐसा लग रहा है फेवरेट जैसा है, बट ये असाइग्नेचुरा मतलब क्या है? असाइग्नेचुरा का मतलब होता है सब्जेक्ट। कहाँ लिखें? अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये सिग्नेचर जैसा साउंड जाएगा पीछे से, असिग्नेचर, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। और मैंने आपको अभी बता दिया फेवरेट है। आप देखो यहाँ आ गया खेल। आप जैसे इसको मिटा देते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेवरेटा, विजिबल है? ठीक है, देखो इसका मतलब है सब्जेक्ट, इसका मतलब फेवरेट। सब्जेक्ट फेवरेट, मैम ये उल्टा मीनिंग क्यों जा रहा है? पहले सब्जेक्ट क्यों आया है, फिर फेवरेट क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तो आपको समझाया कि ऐसे ही होता है, एडजेक्टिव आपका पहले आएगा, बाद में आएगा स्पेनिश में, और जो आपका नाउन है वो पहले आएगा। तो सब्जेक्ट फेवरेट, बट इसका इंग्लिश में अगर मीनिंग जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, माय सब्जेक्ट फेवरेट या फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। तो ये सिंपल सा है, नाम थोड़ा अलग करके बोला है, स्पेनिश में ऐसे ही लिखा जाता है सब्जेक्ट को। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट, आप भी मैथमेटिक्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, कुछ नहीं, जरूरत थोड़ी आती है इतना सच बोलना है कि बताना नहीं है। हाँ पता है कि तुम्हें डर है मैथ्स का, तो क्या हो गया लिख देना। वहां जितने ज्यादा सेंटेंस बनाना सीख पाओगे तभी जाके मार्क्स खींच पाओगे। उन्हें क्या पता चल रहा है कि हमारा फेवरेट क्या है? कोई नहीं, लिख दो, एग्जैक्टली छाप देना। ठीक है, तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। ठीक है जी, इतना समझ आ गया कि इस लड़की का नाम किरण है, ये इंडिया की है, 12 साल की है, और पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, हिंदी और इंग्लिश बोल पाती है, और उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, आगे चले। ये माई मतलब माई, ये मेजोर क्या है मैम? मेजोर, ये मेजोर क्या है मैम? मेजोर का मतलब है बेस्ट, बेस्ट। अमीगा क्या है मैम? ये तो आपने पहले से भी जान रखा है, अमीगा मतलब फ्रेंड होता है, और अगर एक लड़की है फ्रेंड तो अमीगा बोलेंगे, लड़का होगा तो अमी गो। तो माय फेवरेट नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड इज देखो ये मैंने आपको बोला था ना, ये से लियामो का मतलब ही है इज। अगर हम नाम बताना चाहते तो हम ऐसे ही लिखते हैं, वहां पे मे लियामो होगा, किसी और के लिए बोलोगे तो से लियामो होगा। ठीक है, तो से लियामो अनीता, मतलब माय बेस्ट फ्रेंड इज अनीता, ये लिखने का ही तरीका है। हम नाम बताना चाहे तो हम से लियामो यूज करते हैं, डायरेक्टली से ई एस लिख के काम नहीं चलेगा। ये देखो एक और आ गया, मैं कह रही थी ना इसका भाई आने वाला है अभी, ये आ गया। ये इसकी उम्र बताया। देखो पहले वाले में टेंगो लिखा था, है ना, पहले वाले में टेंगो लिखा था, अब तीसरे वाले में टीएनए लिखा हुआ है। ये बदल कैसे गए मैम? ये बदल कैसे गए? ये कुछ इस तरह बदले, क्योंकि ये पहले बोल रही थी अपने बारे में, तो उसने टेंगो लगाया, लास्ट में ओ लगा, ये वर्ब है। ठीक है, बट हम ही शीट के बारे में बोल रहे होंगे, है ना। अब वो अपने दोस्त के बारे में बता रही है ना, वो अनीता के बारे में बता रही है, तो वो ही शी ईट वाली वर्ब यूज करेगी। तो अब इसमें टेन है, तो ये वाला जो लगता है ये खुद के लिए लगता है, और ये जो लगता है वो ही शीट के लिखता है। ठीक है, इसको लिख लेना जब भी आप उम्र बता रहे हो। अगर आपके एग्जाम में, वैसे ज्यादातर मैंने ये देखा कि 2 साल से
पीवाईक्यू में दोस्त का जिक्र करने को भी बोला है कि दोस्त का डिस्क्रिप्शन दो, तो वहां पर आपको ये वाली वर्ब काम आएगी। अपना बोलेंगे तो सिंपली लगा दोगे, अपना वाला तो मैं रटवा दूंगी, चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त वाला भी रटवाने की कोशिश करूंगी कि उसका भी एक पैराग्राफ बना दूं और वहां जाके तुम छाप के आ जाओ और तो नंबर मिल जाए, ठीक है। बट इन दोनों को देख लीजिए कि ये वाला जब होगा हम ही शी इट के बारे में बता रहे होंगे, और ये वाला तब होगा जब हम खुद के बारे में बता रहे होंगे। तो अब तक देखो, माई बेस्ट फ्रेंड इज अनीता एंड शी इज 12 years old, ठीक है, 12 अनोस लिख दिया। वो भी 12 साल की है, ये भी 12 साल की है, हाँ एक ही क्लास में है तो सेम उम्र हो सकती है, बिल्कुल। फिर देखो अब यहाँ पे टाइनी आ गया, मैम अभी तो इसने उम्र बता दी, अभी फिर से उम्र कैसे बता रहा है? तो मैंने ये बोला था कि उम्र के लिए इसको यूज किया था, बट इसका मतलब हैज और हैव का भी आता है। तो अगर उसके बारे में कुछ बता रही है, जैसे अब देखो यहाँ पे कोई ही शी इट तो आ नहीं रहा है ना, यहाँ एला एलोस ऐसा वही कुछ आ नहीं रहा, तो हम कैसे पता चलेगा? तो वर्ब डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं बिना सब्जेक्ट के, जब हमें पता होता है कि बात अनीता की हो रही है। तो हमने सीधा यहाँ, अब देखो टेनी का मतलब ये शी हैज, तो इसमें शी ऑलरेडी छुपा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी अनीता की बात पहले हो चुकी है। तो शी हैज अ, ये ऊना आ है ना, आर्टिकल है, फीमेल के लिए यूज होगा तो ऐसे होगा, सिंगुलर फीमेल आर्टिकल ऊना। ये मास्कोटा क्या है लिख लीजिए, मास्कोटा का मतलब होता है पेट, दिख रहा है, मास्कोटा का मतलब होता है पेट। इसको एक जगह नोट भी कर लीजिए कि जब भी मास्कोटा आएगा तो वो पेट की बात हो रही होगी। शी हैज अ पेट, ये क्या है भाई, क्या है ये? इंटरोगेटिव पढ़ा है, इसका मतलब होता है वो। कभी कभी इसका मीनिंग दैट में भी जाता है, बट अब इसको वो से भी समझा जा सकता है, कुछ नया कंसेप्ट मत बनाइए, वो से भी समझा जा सकता है, ठीक है। तो शी हैज अ पेट वो इज लियामो, अच्छा बेटा यहाँ पे गलत हुआ है, इज लियामो नहीं होगा, से लियामो होगा, सॉरी सॉरी, अगर आपने पहले नोट कर लिया तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, चेंज कर लेना, ठीक है। शी हैज अ पेट वो, से लियामो मतलब क्या है? सेयामो मतलब क्या है कि नाम बताने के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी नाम बताया जा रहा है रॉकी, तो उसके पेट का नाम है रॉकी। अब वो कौन सा पेट है हमें नहीं पता, रैबिट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्नेक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता पेट कौन सा है, बट रॉकी नाम रखा है तो पॉसिबिलिटी यही है कि डॉग होगा, ठीक है। कछुआ भी हो सकता है। देख लिया जी, फिर से एक बार पढ़ लें, ठीक है, कि अगर आप इसको एग्जैक्ट इंग्लिश में मीनिंग लिख रहे हो, इसका खत्म हो चुका, तो मैं एक बार पूरा इंग्लिश मीनिंग बोल देती हूँ ताकि आप लिख लो और काम बन जाएगा, ठीक है। यार शूट नहीं करने देंगे यार, इतना शोर मचाते हैं कसम से। ये बाहर जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ ना, वहां बच्चे खेल रहे हैं, उसका शोर आ रहा था। अब ठीक ठीक, चलो कर लेते हैं। आई एम किरण एंड I am from the India. I am 12 years old and study in a public school. I speak Hindi and English. My favorite subject is mathematics. My best friend is Anita. She is 12 years old. She has a pet who is Rocky. ठीक है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे से कर लेना और स्पीड कम कर लेना ताकि जल्दी जल्दी लिख पाओ, ठीक है। हो गया जी आपका ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट। अभी इसको जान लीजिए, फिर इसके बाद एक रिचर्डो नाम का भी एक पैराग्राफ है जिसमें रिचर्ड अपने बारे में बता रहा है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और उन क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ वाला पोर्शन हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएंगे। लिख लीजिए जी, टाइम लीजिए अपना, इसको कर लीजिए। ये 12th लेक्चर है ना तुम्हारा, अब तो बहुत चांसेस है भाई, बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, टाइम भी बिल्कुल निकाल रही हूँ,
एक दिन संडे के दिन मैंने कोई और वीडियो पोस्ट की थी, बस इस एग्जाम से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने पूरा समझाया था कि आप किस तरीके से इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। तो उसमें एक लड़की कमेंट करती है, मैम आपने तो बोला था कि आप तो स्पेनिश पढ़ा रहे हो, आप बीच में किसी और सीरीज को शुरू कर सकते हो। बच्चे सीरीज शुरू नहीं की थी, वो सिर्फ अकेली वीडियो थी जो मैंने पोस्ट की थी, वो भी इसलिए क्योंकि स्पेनिश के अलावा भी और बच्चे हैं जो ऐसे एग्जाम के टाइम से मुझसे जुड़े थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तब जाके मैंने वो वीडियो डाली थी। आपकी सीरीज नहीं रुकी है, मैंने कमिटमेंट दे दिया तो वो कंप्लीट होगा, इतना जान लीजिए बस। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए इसे नोट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी से थोड़ी सी रिलेट करेगी, ऑब्वियसली उसमें भी ऐसे ही होगा। एक रिचर्ड नाम के लड़के के बारे में हम जानेंगे, उसको कैसे समझते हैं। तब तक आप जो होंगे बहुत चीजें समझ चुके होंगे, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ये कुछ वर्ब टैंगो टेने ये वाली जो है इनको अच्छे से कर लेना, उतने में आपका काम बन जाएगा। इंट्रोडक्शन देते टाइम बहुत मक्खन की तरह हो जाएगा आपका काम, इसको बोलते हैं मक्खन की तरह कि बस हो जाएगा, बस आपको रट्टा लगाना है लाइनों को, उतने में आपका काम बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।